चलिए शुरुआत करते हैं हुगली के बारे में। ये पार्ट 1 वीडियो है, जैसे कि मैंने अभी कहा। वैसे एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देना चाहूँगा, यहाँ पर या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी अगर कोई मतलब कमी दिखे या कोई दिक्कत दिखे या फिर मिस इन्फॉर्मेशन दिखे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। वैसे मेरे नज़र में जो भी पड़ता है मैं तो सुधारते ही हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आएगा, आपके लिए काम आएगा इंटरव्यू में। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, स्किप कम करिएगा। तो सबसे पहला चीज़, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट जो है ये बर्धमान डिवीज़न के अंदर में आते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट वेस्ट बंगाल का देखा होगा तो उसमें मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसको 5 डिवीज़न में भाग किया जाता है। प्रेसिडेंसी, मेदिनीपुर डिवीज़न, बर्धमान डिवीज़न, मालदा डिवीज़न और जलपाईगुड़ी डिवीज़न। तो ये 5 में से एक बर्धमान डिवीज़न है, उसी के अंदर में ये हुगली डिस्ट्रिक्ट आता है। ओके, यानी कि वेस्ट बंगाल का अंदर बर्धमान डिवीज़न, उसका अंदर हुगली डिस्ट्रिक्ट। समझ में आया? अच्छा, अब इसका नाम कहाँ से आया? इसका नाम में एक्चुअली बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, बट जो सबसे प्रोमिनेंट मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं, ये जो हुगली एरिया है यहाँ पर होगला नाम का एक टॉल रीड यानी कि बाँस टाइप का या घास टाइप का एक छोटा छोटा पौधा का तरह होता था, उसके ही नाम से इसको रखा गया और फिर इसका नाम से ही हुगली रिवर को भी रखा गया, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ रिलाई करते हैं। 23 डिग्री 1 मिनट 20 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड से 22 डिग्री 39 मिनट 32 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड और 88 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 87 डिग्री 39 मिनट 32 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एरिया कितना है पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में? 3149 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यहाँ पर आपको मैप में थोड़ा बहुत जो भी दिखता होगा मैं बता दूँ। देखिए, 4 सब डिवीज़न के बारे में यहाँ दिखा हुआ है। एक तो चिंसुला सब डिवीज़न जिसमें हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, चंदननगर सब डिवीज़न देखिए, उसका नीचे में ग्रीन कलर का है, उसके नीचे श्रीरामपुर सब डिवीज़न। ये हो गया दाहिना तरफ, यानी कि हुगली नदी का किनारे का तरफ। और पूरा लेफ्ट साइड में देखिएगा आरामबाग सब डिवीज़न है। और ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मानी म्यूनसिपैलिटी है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो एक है, वो अभी मैं बताऊँगा। तो अब देख लेते हैं इसका बॉर्डर, यानी कि कौन कौन सा लैंड बॉर्डर। दाहिने तरफ तो हुगली नदी है, हुगली नदी के इस पर कौन सा जिला है वो भी इसमें दिखा हुआ है। तो नॉर्थ में है पूर्व बर्धमान, ठीक है। नॉर्थ में ही बांकुड़ा भी है, मगर बांकुड़ा को कहीं कहीं नॉर्थ वेस्ट भी, हालांकि थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट दिख ही रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में भी बांकुड़ा बोल सकते हैं, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में। ईस्ट का तरफ पहले तो हुगली रिवर है पूरा, हुगली रिवर का उस पार जाएंगे तो 24 परगना नॉर्थ है और नदिया, ठीक है। नदिया को आप नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, साउथ में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट में है पश्चिम मेदिनीपुर, जिसको साउथ वेस्ट भी कहा जा सकता है। समझ में आ गया। और रिवर का बात कर ली जाए तो बहुत सारे रिवर है, जैसे कि नदी मातृक देश भी बोला जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट सबसे रिवर, एक हुगली वही भागीरथी हुगली जो गंगा से आके पूरा जो ये हुआ है, दूसरा दामोदर और तीसरा रूपनारायण। दामोदर आपका देखिएगा पूरा 20 से आता है, वो बर्धमान से आता है। हालांकि देखा जाएगा तो दामोदर हुगली जो जिला है इसको 2 हिस्से में भाग करते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा रूपनारायण। ओके, तो ये जो दामोदर है ना, इसको सौरव बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर जो भी डेटा किया जाएगा वो सेंसस का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से किया जाएगा, यानी कि 2011 का जो सेंसस है ऑफिशियल सेंसस डेटा, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। बीच में बहुत सारा होते रहता है, मगर 21 वाला सेंसस तो अभी हुआ नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुआ, देखते कब होता है। तो 2011 का सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन 55,19,145, ठीक है। 55,19,145। डेंसिटी कितना है यहाँ का, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहता है, बहुत ज़्यादा है, 1753। लिटरेसी रेट ओवरऑल कितना है, 81.8, और मेल का अलग से और फीमेल का अलग से याद रखिएगा, 87.03 मेल और फीमेल का 76.36। सेक्स रेशियो 961, यानी कि 961 लड़की है 1000 लड़का में। चाइल्ड सेक्स रेशियो 952, वैसे ही। अच्छा, कुछ इनकमेंट्स का बात कर लेते हैं, हालांकि इनकमेंट्स का मैंने पहले ही कह दिया, कभी भी चेंज हो सकता है। तो आज का डेट में, यानी कि आज 25 दिसंबर में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोड़ूंगा आपको 26 दिसंबर में। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कौन है आज के डेट में? श्रीमती मुक्ता आर्या, जो कि एक IAS है, और 18 सितंबर 2023 से ये पद में है। इससे पहले भी एक बार वो यहाँ की DM रह चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, और इनको हेल्प करने के लिए 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिसमें से 2 IAS है और 2 WBCS एग्जीक्यूटिव से हैं, जो कि आप लोग बन सकते हैं। अब पूरा हुगली डिस्ट्रिक्ट में कितना सब डिवीज़न है? 4 सब डिवीज़न है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1,
म्यूनसिपैलिटीज़ 12। कौन सा कॉरपोरेशन मैं बता ही देता हूँ, चंदन नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अच्छा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड को मेयर बोलते हैं और म्यूनसिपलिटी का जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। और सी डी मानी कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स 18 है, अभी सबका मैं नाम बताऊंगा। ग्राम पंचायत टोटल 207 है, और भी बहुत सारा डिटेल है, आप लोग इसमें ऐड करिएगा। अब देख लेते हैं सब डिवीज़न का बारे में बात कर लेते हैं। सब डिवीज़न में कितना सारा म्यूनसिपल है, या फिर कितना कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक है, जहाँ पर वीडियो लोग, आप लोग अगर WBCS एग्ज़ाम पास करेंगे तो वीडियो बनते हैं, तो ये यहीं पर जाके आपको पोस्टिंग होते हैं। तो पहला जो सब डिवीज़न है उसका नाम है चिंसुरा, और यहीं पर हेड क्वार्टर भी है, यानी कि हुगली जिला का हेड क्वार्टर चिंसुरा में ही है। चिंसुरा टाउन या चिंसुरा सदर भी कहा जाता है। तो चिंसुरा जो सब डिवीज़न है उसमें 2 म्यूनसिपैलिटीज़ है, हुगली चुचुरा और बांसबेरिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितना है, 5 है। बौलागढ़, चिंसुरा मोगरा, धनियाखाली, पांडुआ, पोलबा, दातपुर। यहाँ मैं सबके बारे में बताऊँगा, मगर आप जो इस प्रांत से हैं ज़्यादातर आपको उसका ही ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड सब डिवीज़न है श्रीरामपुर, ठीक है। तो श्रीरामपुर में कौन कौन से म्यूनसिपलिटीज़ आते हैं, 6 म्यूनसिपलिटीज़ आते हैं। श्रीरामपुर, उत्तरपारा कोतरुंग, डानकुनी, कोन्नगो, रिसड़ा, बोईदोबाटी। ये श्रीरामपुर सब डिवीज़न के अंदर 6 म्यूनसिपलिटी है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, 4 है। चंडीतला 1, चंडीतला 2, जंगीपाड़ा, श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा। क्लियर हो गया। अब आता है आरामबाग। आरामबाग भी सब डिवीज़न है एक, इसमें एक म्यूनसिपैलिटी है आरामबाग। जैसे फोटो में देखा था अभी, ये लो आपने देखा था। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, 6 हैं। आरामबाग, खानाकुल 1, खानाकुल 2, गोघाट 2 और पुरसुरा। क्लियर हो गया। देखिए, अब अगर अभी मैंने कहा था ना 18 ब्लॉक है, तो देखिए पहला वाला में चिंसुरा में 5 है, श्रीरामपुर में 4 है, 5 और 9, आरामबाग में 6, कहता हूँ कि 9 से 15, यानी कि अब जो आएगा चंदन नगर, उसमें 3 मिलेगा आपको, ठीक है। तो चंदन नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है चंदन नगर सब डिवीज़न में, जिसका 33 वार्ड, इसको अच्छे से याद रखिए। चंदन नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 33 वार्ड है, 1994 में ये बनता है। और मेयर मौजूदा कौन है, राम चक्रवर्ती, जो कि 30 नंबर वार्ड से काउंसिलर हैं। डिप्टी मेयर मुन्ना अग्रवाल, ये अलग से ज्ञान था, जो लोग चंदन नगर में रहते हैं वो लोग करिए। म्यूनसिपलिटीज़ 3 है, भद्रेश्वर, चापदानी, तारकेश्वर, जो कि मेरा घर भी चापदानी में ही है, तो चापदानी म्यूनसिपलिटी इसके अंदर आता है चंदन नगर में। यहाँ देखिएगा ट्विस्ट है, चंदन नगर का म्यूनसिपलिटी, चापदानी म्यूनसिपलिटी चंदन नगर सब डिवीज़न में आता है। अभी जब हम लोकसभा विधानसभा का बारे में बताएंगे तब वहाँ पर देखिएगा थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, हरिपाल, सिंगूर और तारकेश्वर, ठीक है। अब देखिए पूरा वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा ये ऑटो करेक्ट का लिए मिस्टेक हो गया। लोकसभा में कंस्टिट्यूंसी हमारा वेस्ट बंगाल में 42 है, ठीक है। तो 42 में से 3 हुगली जिला में पड़ते हैं, ओके ओके। अब उसमें देखिए पहला कौन है, आरामबाग, इसका नंबर भी देख लीजिए। आरामबाग जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा का, उसका नंबर है WB 29, और ये एक शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, यानी कि डिलिमिटेशन जो लास्ट हुआ था 2006 में, उसमें बता दिया गया था जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो MP है, मौजूदा MP है, उनका नाम है मिताली बाग, ठीक है। और ये TMC से MP हैं। और इससे पहले कौन थी, इससे पहले थी अपूर्वा पोद्दार, जो कि खुद भी TMC से थी, मगर उसको हटा के इसको दिया गया। अब आता है आरामबाग। अब देखिए कोई भी कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारा MLA रहता है, मतलब MLA कंस्टिट्यूंसी रहते हैं, ठीक है। एक तो MP कंस्टिट्यूंसी होगी, MLA कंस्टिट्यूंसी मतलब असेंबली कंस्टिट्यूंसी रहते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर जैसे कि 294 टोटल माने MLA है, तो उसको अगर 42 से डिवाइड करिएगा तो मोर और लेस हम लोग का यहाँ पर हर एक MP का अंदर में 7 MLA कंस्टिट्यूंसी आता है, ओके। तो आरामबाग जो MP कंस्टिट्यूंसी है उनका अंदर 7 MLA कंस्टिट्यूंसी कौन कौन सा है, आरामबाग जिसका नंबर 200 है, और यहाँ से MLA कौन है, मधुसूदन बाग, BJP के MLA हैं। हरिपाल, इसका नंबर 196, कोरोबी मन्ना TMC की है। तारकेश्वर 198, रामेंदु शिनोराय TMC से हैं। गोघाट 201 नंबर, विश्वनाथ करक BJP से हैं। खानाकुल 202, सुशांत घोष BJP से हैं। पुरसुरा 199, विमान घोष BJP से हैं। और इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो आरामबाग कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, उसका अंदर एक है चंद्रकोना असेंबली कंस्टिट्यूंसी, जो कि एक्चुअली पश्चिम मेदिनीपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला, आरामबाग में 7 में से 6 हुगली के अंदर आता है और एक पश्चिम मेदिनीपुर में आता है।
अभी देखिए मैं बताऊंगा टोटल हम लोग का हुगली में कितना एमएलए का सीट है, 18 सीट है। इसमें से 7 में से 6 यहाँ हो गया, ठीक है। फिर भी मैं इसका नाम बता देता हूँ, इनका नाम है अरूप धारा, टीएमसी की एमएलए है। अब आता है हुगली कंस्टिट्यूंसी। हुगली कंस्टिट्यूंसी जो है इसका नंबर क्या है, वेस्ट बंगाल 28। और यहाँ से एमपी है रचना बैनर्जी, टीएमसी की ही एमपी है, 18th लोकसभा में ये भी गई है। और इन्होंने किसको हराया, लॉकेट चैटर्जी बीजेपी के। और ये रचना बैनर्जी है, इसको अपने फिल्म में देखा होगा, सूर्यवंशम फिल्म में जो गौरी का रोल प्ले करती है, जो हीरा ठाकुर को ठुकराती है, बाद में अपने हस्बैंड के लिए नौकरी मांगने जाती है, ठीक है, वही रचना बैनर्जी। इनका बहुत ही फेमस एक सीरियल है, मतलब शो आता है दीदी नंबर 1। ओके, अच्छा, हुगली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनका उसके अंदर 7 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, 7 का 7 हुगली में ही है। ओके, तो 1 नंबर में है सिंगूर, यानी कि 188 नंबर, बेचारा मन्ना टीएमसी की है। चंदन नगर 189, इंद्रनील सेन, ये भी टीएमसी से है। चुचुरा 190, असित मजूमदार, ये भी टीएमसी से है। बालागढ़ 191, मनोरंजन व्यापारी, ये भी टीएमसी से है। पंडुआ 192, रत्नादे टीएमसी से, यानी कि सभी टीएमसी से है। हुगली वाला में जितना एमएलए सब टीएमसी से है। सप्तग्राम 193, तपन दास गुप्ता, और धनेखाली असीमा पात्रा टीएमसी से 197। ओके, तो आरामबाग में कितना था, 6 था, यहाँ 7 था, 7 से 6 13 हो गया। अब श्रीरामपुर वाला में जो है इसमें 5 मिलेगा हम लोग को। अच्छा, श्रीरामपुर कंस्टिट्यूंसी, ये WB27 है इसका नंबर। यहाँ के सिटिंग एमपी जो कल्याण बैनर्जी थे वही है, यानी कि 2009 से कंटिन्यू यही जीत रहे, 9 में जीते, 14 में जीते, 19 में जीते, अभी 24 में भी जीते, 4 बार। अच्छा, ये श्रीरामपुर कंस्टिट्यूंसी है, मानी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, इसके अंदर भी 7 सीट है एमएलए का, जिसमें से 2 हावड़ा में है, 5 हुगली में है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आरामबाग में 6, हुगली में 7, यहाँ 5, टोटल 18 हो गया, यानी कि हुगली जिला से 18 एमएलए है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से, जगत बल्लभपुर 183, सीतानाथ घोष, ये टीएमसी से, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ते हैं। डोमजूर 184, कल्याण घोष टीएमसी से हैं, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अच्छा, उत्तरपाड़ा 185, कांचन मल्लिक, जो कि सिनेमा का एक्टर आपको मालूम है, कॉमेडियन है, टीएमसी से हैं। श्रीरामपुर 186, सुदीप्तो रॉय टीएमसी से हैं। चंडीतला 194, स्वाति खंडोकार टीएमसी से हैं। जंगीपारा 197, स्नेहाशीष चक्रवर्ती टीएमसी से हैं। चापदानी, ये मेरा फेवरेट क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, चापदानी 187 नंबर का एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं। और अरिंदम गुइन यहाँ के एमएलए हैं, ये भी टीएमसी से हैं। और इसी का यहाँ से मैं चपदानी म्यूनसिपलिटी का थोड़ा सा मैं बता दूँ। चपदानी म्यूनसिपलिटी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको। 1917 में ये बनता है। टोटल 22 वार्ड है इसमें। चेयरमैन का नाम है सुरेश मिश्रा जी, जो कि 14 नंबर वार्ड से काउंसिलर है, और वाइस चेयरमैन का नाम है विनय कुमार जी। ओके, अच्छा, ये इतना सारा मैं बता दिया, मगर जिसका जो भी रहेगा वो आप उसको याद कर लीजिएगा, सब कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट है, ये मैं बता दूँ, उसके बाद पार्ट 2 जब आएगा उसमें हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि यहाँ का कल्चर के बारे में देखेंगे, यहाँ का टूरिस्ट प्लेस के बारे में देखेंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में देखेंगे, और भी कुछ कुछ देखेंगे। अब यहाँ पर से कौन कौन सा एमएलए जो कि हुगली का मतलब एमएलए है और सरकार में मंत्री है, या स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल का भूल जाइए, क्या सेंट्रल में तो टीएमसी का सरकार है नहीं, बीजेपी का सरकार है, इसलिए उसको दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेट का जो सरकार है, ममता बनर्जी इसमें मुख्यमंत्री है, उसमें कौन कौन सा मंत्री है जो कि हम लोग का हुगली से एमएलए है, हुगली जिला का कहीं ना कहीं से एमएलए है। तो पहला नाम है स्नेहाशीष चक्रवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये जंगीपाड़ा से एमएलए है, अभी मैंने ऊपर में भी कहा। और ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, मिनिस्टर इंचार्ज है, जैसे कि वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, यहाँ पर मिनिस्टर इंचार्ज होता है। इसका बारे में भी एक वीडियो, उसको मैं पूरा बताया हूँ, उसको देखिएगा। अच्छा, दूसरा है जो मंत्री है बेचारा मन्ना, ये सिंगूर से एमएलए हैं, और इनको 2 पोर्टफोलियो मिला है, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एमओएस है, माने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट है, और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ओके, देखिए मिनिस्टर इंचार्ज जो होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया। अच्छा, और एक नाम है इंद्रनील सेन, ये चंदन नगर से एमएलए हैं, और इनको क्या क्या मिला हुआ है, इनको मिला हुआ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट टूरिज्म, अच्छा टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट चार्ज है, और इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, ये 3 जन हैं जो कि एमएलए हैं हुगली का कहीं ना कहीं से। ये तीनों वर्तमान का जो ममता दीदी का जो गवर्नमेंट है उसमें ये लोग मंत्री हैं। ओके, तो ये हुगली का पार्ट 1 वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटे, और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। फिर पार्ट 2 वीडियो में आएंगे 1-2 दिन बाद। ख्याल रखिए अपना।